देखना होगा कितने रन यहां पर पहले बल्लेबाजी बनाती है छत्रपति वॉरियर्स टीम। कल का प्रदर्शन भी बहुत ही शानदार रहा, लेकिन इस समय जो है बहुत ज्यादा अहम मुकाबला रहेगा, क्योंकि आज के दिन के इस दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला है। और देखा जाए तो 7:43 हो चुके हैं और 44 सेकेंड। 7:45 पर पहली गेंद डाली जाएगी और 7:45 ये आंकड़ा सभी को पता होगा। जी हां, रोहित दर्डी और जयदीप सावंत, इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छे रन बटोरे हैं अपने टीम की ओर से। और राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं और इनमें क्षमता है बहुत ही अच्छी साझेदारी करने की। तो देखना होगा इस बार अब किस तरीके से साझेदारी बना लेते हैं। रोहित और जयदीप टॉप लेवल बल्लेबाजों में से ये दो हैं जो इसी पाली पंचक्रोशी में हमेशा रन बटोरते हुए नजर आते हैं। हाल ही में एनपीएल नॉन प्रीमियर लीग हुई, उसमें रोहित का बल्ला खूब चला था और इस पाली प्रीमियर लीग के सीजन 2 में देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। तो आज के दिन का पहला मुकाबला गेंदबाजी करेंगे। इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए अजय आते हुए, कल भी शानदार गेंदबाजी की थी अजय ने। देखना होगा इस समय अब जयदीप के सामने पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद किस तरीके से करते हैं। पहली गेंद बहुत ही अच्छी थी, फिंगर को रोल किया और गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई। बहुत ही खूबसूरत नजारा आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला छत्रपति वॉरियर्स टीम ने लिया। इसका मतलब साफ है कि यहां से खड़े प्रहार करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अजय ने नफीसुली गेंद की है पहली ही। इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर आते हुए। जब तक की फील्ड करते एक रन नहीं दूसरी की मांग करना चाहते थे, लेकिन रोहित तैयार नहीं थे। एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंदे नहीं कर रहे, उनको पता है कि शॉर्ट पिच गेंदे करना यानी कि चौके छक्के को न्योतो देने के बराबर है। और फील्ड प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो इस समय डीप पॉइंट को बाहर तैनात किया गया है क्योंकि रोहित लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है जिनमें क्षमता है शॉर्ट पिच गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने की। और लॉन्ग ऑन को एक तैनात किया गया है। मिड ऑन, मिड ऑफ, कवर, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट है और यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में भी फील्डर को तैनात किया गया है। और जिस तरीके की फील्ड सजाई गई है वैसी गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी गेंदबाज को। पहली ओवर की अगली गेंद अजय की फुल टॉस गेंद थी, जी हाँ, सीधे हाथों में थ्रो यहाँ पर करेंगे, रन आउट का खतरा हो सकता है। रोहित बैक टू द पेविलियन, जैसे कि कहा था, जैसी मैंने फील्ड सजाई है गेंदबाजी भी वैसी होगी, वही हुआ। और रोहित को भेजा है काफी सस्ते में, जो कि इस मुकाबले में रन बना सकता था। फुल टॉस गेंद थी, डबल माइंडेड क्रिकेट के लिए धकेलते हुए रन लेना चाहते थे, लेकिन इस बीच अच्छा थ्रो और ये पहला विकेट मिलता हुआ देखा जाए तो शाहू टाइगर्स पाली टीम को। कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके की रन लेने की, और देखा भी नहीं कि यहां पर नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज जयदीप तैयार है या नहीं। जैसे स्ट्रोक खेला था चल बसे थे रन लेने के लिए, लेकिन इस बार अच्छा थ्रो और उसी के साथ ही रन आउट का पहला विकेट मिलता हुआ शाहू टाइगर्स पाली टीम को। बढ़िया गेंदबाजी। और जी हाँ, ऐसे ही अगर आपको स्टार्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास रहता है सामने वाली टीम के ऊपर, और इस समय ये दबाव छत्रपति वॉरियर्स के खेमे में जरूर जाएगा, क्योंकि उनके जो स्ट्राइक बल्लेबाज थे रोहित को उन्होंने डगआउट की ओर भेजा है। गोल्डन डक का शिकार बने, पहली गेंद को फेस कर रहे थे, शायद मन बनाकर आए थे कि थोड़ा सा समय लेंगे, लेकिन इस समय जो है रनआउट का ये जो विकेट गिरता हुआ छत्रपति वॉरियर्स टीम का। नए बल्लेबाज आते हुए बीच मैदान में वैभव कावड़कर, छोटे कद के खिलाड़ी है लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के लिए इनको जाना भी जाता है। अब अपने आप को साबित करने का इससे अच्छा सुनहरा मौका उनके पास हो नहीं सकता, जिन्होंने कल के दिन में काफी रन बनाए, काफी अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन इस बार अगर शाहू टाइगर्स पाली टीम को चुनौती देना चाहते तो 50 के पार जाना होगा। तो वैभव इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर, अजय की नफीदुरी गेंदबाजी रनअप में थोड़ी सी यहां पर गड़बड़ी होने की वजह से फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर चले जाते हुए अजय। तो पावर प्ले की पहली ओवर की चौथी गेंद लेकर अजय। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद, मौका जरूर था इस गेंद को डीप में खेलने का, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ
और इस समय ये डॉट गेंद आती हुई ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है, स्पेशली पावर प्ले में। अब तक देखा जाए तो मात्र 1 रन खर्च किया है 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की गेंदें अभी भी शेष है, 2 गेंदें शेष है। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, हवा में गेंद है, कैच का मौका बन सकता है, कॉटन बॉल। और इस समय बल्लेबाज वैभव खावटकर बैक टू द पेविलियन। तो बहुत ही किफायती गेंदबाजी चलती हुई अजय की। अब तक 5 रन खर्च किए हैं, 1 रन देकर 1 विकेट जरूर है। 1 रनआउट का विकेट मिला था रोहित का। और इस समय जो है लंबा स्ट्रोक झड़ने के चक्कर में जरूर बल्लेबाज डगआउट की ओर रवाना होते हुए, नए बल्लेबाज आते हुए। प्रशांत सावंत खुद कैप्टन है, कैप्टनशिप वाली पारी खेलनी होगी। देखिए, आपको पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होगी और इस खिलाड़ी में वो काबिलियत है और इस खिलाड़ी ने काफी अच्छी पारियां भी खेली है छत्रपति वॉरियर्स की ओर से। आप छत्रपति के वॉरियर्स हैं, यानी कि योद्धा है, आपको लड़ना होगा इस मुकाबले में रन बनाने के लिए। ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला, जगह बनाकर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात है, गड़बड़ी हुई जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। और पहली गेंद ओवर पिच गेंद थी, ताकत से स्ट्रोक को खेला था, लेकिन इस समय फील्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी और ये 4 रन मिलते हुए छत्रपति वॉरियर्स टीम को। थैंक और समाप्त होता हुआ रन संख्या 5 बनी है 2 विकेटों के नुकसान पर। अजय की किफायती गेंदबाजी रही, आखिरी गेंद पर चौका जरूर आया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नफीतुरी गेंदबाजी की है, प्रभावित किया और छत्रपति वॉरियर्स बल्लेबाजों को रोके रखा है। अब ये पावर प्ले का दूसरा और आखिरी ओवर रहेगा। आकाश, धीमी गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद, डीप में खिलाड़ी तैनात थे उस समय। सर्वेश गुरव एक बेहतरीन फील्डर में से एक, इस समय बड़ी आसानी के साथ यहां पर गेंद को फील्ड करते हुए। कल के दिन की अगर बात की जाए तो एक आसान सा कैच उन्होंने छोड़ा था, लेकिन इस बार वो गलती नहीं दोहराना चाहेंगे क्योंकि उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फील्डिंग की, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो रुके हुए हैं वहां पर अधिकतम कैचेस लेने का मौका मिलता है और ऐसे कैचेस को वो जरूर लपकना चाहेंगे। फिर से एक बार कैप्टन प्रशांत स्ट्राइकिंग एंड पर, पहली गेंद को फेस करते हुए चौका जरूर जड़ा था, फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर। भी गेंद थी, फिंगर को पूरी तरीके से रोल किया है, गेंद डिक्लेयर या माफ कीजिएगा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। और जिस तरीके से यहाँ पर गेंद कर रहे हैं, कल के दिन के हिसाब से देखा जाए तो धीमी गेंदें जो है कारगर साबित हुए हैं। जितनी रफ्तार से गेंद करोगे उतनी रफ्तार से रन बनेंगे, जितनी धीमी गेंद करोगे ज्यादा मेहनत बल्लेबाज को करनी पड़ेगी और विकेट चटकाने का मौका मिलेगा। इस बार भी लो फुल टॉस गेंद थी, घुटना टेक तमाशा देख वाला स्ट्रोक, डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। थैंक यू डीजे, बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला, पूरी तरीके से विकेटों को कवर किया और शायद पहले से ही मन बना लिए थे कि मैं डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेलूंगा। और जैसे उन्होंने सोचा था गेंद उनके रडार में आई, लो फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही अच्छा कनेक्शन देखने को मिला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। तो देखा जाए तो इस समय 11 रनों की साझेदारी बनती हुई इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और जिसमें से काफी ज्यादा रन बनाए हैं कैप्टन प्रशांत ने 3 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, जिनमें क्षमता है लंबी पारी खेलने की और आते उन्होंने जरूर यहां पर दिखा दिया है।
राइट हैंड की अगर बात की जाए, दाहिने हाथ की अगर बात की जाए तो थोड़े से इंजरी हुई है, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन योद्धा बनकर वो लड़ रहे हैं। देखिए, नेता वो नहीं होता, कैप्टन वो नहीं होता जो अपने पूरी सेना को छोड़कर बाहर जा सके। कैप्टन वो होता है, नेता वो होता है जो सबको लेकर आगे चले। जैसे उदय जी सामंत साहब है जो सबको लेकर आगे चलते हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रशांत जी जो कि कैप्टन है, इस टीम के टारगेट को बढ़ाते हुए इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, गेंद जाएगी जी हाँ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी प्रशांत के बल्ले से देखने को मिल रही। 4 गेंदों पर 14 रन बनाते हुए वो बताते हुए, मैं कैप्टन यूं ही नहीं बना, मैं जानता हूं अपने टीम के टोटल को किस तरीके से आगे लेकर जाना है। दबाव बनाने का प्रयास रहेगा। पटकी हुई गेंद, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, कवर के ऊपर से गेंद को खेला है दोस्तों। इस समय बाउंड्री के बाहर 4 रन। व्हाट अ शॉट। थैंक यू डीजे। और जिस तरीके से बल्लेबाजी प्रशांत कर रहे हैं, थॉमस डाइस की एक चहल नजर आ रही है। जिस तरीके से गेंद आ रही है, जिस जगह पर आ रही है, वहां पर रन बना रहे। क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। पटकी हुई गेंद थी, जगह बनाई और खेला। इस समय पॉइंट के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए बढ़िया स्ट्रोक। ऐसी बल्लेबाजी की उम्मीद है छत्रपति वॉरियर्स टीम को। और यहां पर प्रशांत जो है ये कमी को पूरी करते हुए, उनको पता है ये मुकाबला बहुत बड़ा है, क्योंकि पॉइंट टेबल में आगे बढ़ना है तो अच्छे रन बनाने होंगे। पहली गेंद पर सिंगल बना, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर चौका और पांचवी गेंद पर चौका। इस बार भी फुल टॉस गेंद थी, आसमान को छूती हुई गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। प्रशांत ऑन फायर। टप्पा रखते हुए, उनको पता भी है
यहाँ पर किस तरीके से गेंदबाजी करनी है। इस बार भी बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है और अपने बाएं पैर से गेंद को रोक लिया। दूसरी की मांग करना चाहते हैं, दूसरा रन भी यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, जयदीप और प्रशांत के दरमियान चलती हुई ये तालमेल, यही तालमेल जो है मेरे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा रन बनाने में सक्षम साबित होगा। आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए आपको ये दूसरे रन को कन्वर्ट करना होगा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट जयदीप और प्रशांत के दरमियान। तो सर्वेश की इस बीच चौथी गेंद, न फितरी गेंदबाजी, धीमी गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन दो फील्डर को चीरती हुई गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थैंक यू डीजे, बहुत ही जबरदस्त पारी यहां पर सजाते हुए 9 गेंदों पर 30 रनों की यहां पर पारी खेलते हुए प्रशांत। इस बार भी बढ़िया गेंद थी, अपने फॉलोथ्रो में फील्ड किया है, अच्छा एफर्ट लगाते हुए ये रन रोके हैं सर्वेश ने। क्या इस प्रतियोगिता की पहली हाफ सेंचुरी प्रशांत के नाम रहेगी? और जिस लय में, जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद इस प्रतियोगिता की पहली हाफ सेंचुरी यानी कि 50 प्रशांत के नाम जरूर यहां पर देखी जा सकती है। सर्वेश इस ओवर की अब आखिरी गेंद करके, पटकी हुई गेंद थी, क्या बात है, हवा को यहां पर चीरती हुई गेंद जाएगी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। थैंक यू डीजे, कमाल की बल्लेबाजी चल रही है और स्पेशली 11 गेंदों पर 36 रनों की बेहतरीन पारी सजाते हुए प्रशांत, और उसका साथ निभाते हुए इस समय जयदीप। दोहरा शतक जरूर जड़ा था ग्लेन मैक्सवेल ने, लेकिन उसको पैट कमिंस ने सिंगल सिंगल लेते हुए जिस तरीके से साथ निभाती, वैसे ही साथ यहाँ पर जो जयदीप जो है निभाते हुए प्रशांत का। वो कह रहे हैं आप ऐसी बल्लेबाजी करते रहे, मैं अपना काम बखूबी पूरा करूंगा, और वही करते हुए व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर अजय, जिन्होंने पहला पावर प्ले के ओवर बहुत ही शानदार किया था, जिसमें मात्र 5 रन खर्च किए थे और 2 विकेट अपने नाम, एक रनआउट का विकेट मिला था और एक जो है कैच आउट का विकेट मिला था। पटकी हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे कवर के सर के ऊपर से, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, डॉट गेंद आती हुई, अपने हाइट का सही इस्तेमाल करते हुए अजय, और उनको पता है कि यहाँ पर किस तरीके से गेंद रिलीज करना है, किस एंगल से गेंद को यहाँ पर जो है सामने वाले बल्लेबाज को करनी है, ये देख रहा होगा। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कल से किंग मेकर चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने वाले हैं, जिसमें टेनिस विश्व के सभी तारे सितारे देखने को मिलेंगे। उस्मान पटेल रहेंगे, कृष्णा सातपुते, ओमकार देसाई, एजाज कुरैशी, मुन्ना शेख, शाहिद शेख, कमेंटेटर सरदार शेख, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मजा आने वाला है। इस बार भी लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और पॉइंट की दिशा से दौड़ते हुए आए, क्या छूटे हैं। कल के दिन से अगर कैच की गिनती की जाए छोड़ने की, तो मुझे लगता है ये 11वां कैच रहेगा जो छोड़ा गया है, और जब जब बीच मैदान में कैचे छोड़े गए हैं तब तब रनों की बारिश यहां पर बनी है मेरे दोस्तों। इस बीच आप देख सकते हैं गेंद में कोई खराबी नहीं थी, हवा में खेला था, पॉइंट से दौड़ते हुए जरूर आए थे, लेकिन आखिरकार जो है उनके हाथ से गेंद छलकती हुई। आने वाले समय में याद आपको जरूर आएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। इस बार भी जगह बनाकर खेलने का प्रयास, अच्छा स्ट्रोक, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरी की मांग यहां पर, और दूसरा भी यहां पर रन मुकम्मल करेंगे। बढ़िया तालमेल के साथ ये दूसरा रन मुकम्मल करते हुए प्रशांत, रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 42, 2 विकेटों के नुकसान पर 38 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। एक शॉर्ट रन का इशारा दिया है तो आप बच नहीं सकते हैं, तो जरूर हमारे अंपायर थे इस समय। हेलो, कृपया
तो 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें से 14 गेंदों पर 37 रन प्रशांत बनाकर बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर में अगर वो 13 रन बनाते हैं तो पहली हाफ सेंचुरी इस पाली प्रीमियर लीग की उनके नाम रहेगी और जरूर एक बहुत बड़े टारगेट की ओर छत्रपति वॉरियर्स की टीम जो है अग्रसर होगी। 19 रनों पर 47 रनों की ये दमदार साझेदारी। जी हां, 1 रन बना तब रनआउट का विकेट मिला था रोहित का और उसके बाद पारी को अपने कंधों पर लिया प्रशांत ने और कैप्टनशिप वाली यहां पर पारी खेलते हुए सुभाष आते हुए गेंदबाजी के लिए राइट आर्म और 2 विकेट से इस पहली इनिंग की आखिरी ओवर सुभाष लेकर सामने रहेंगे। इस बीच प्रशांत आइकॉन खिलाड़ी थे, काफी फाइन खेला है, डीप में खिलाड़ी तैनात, लेकिन गेंद को रोक पाएंगे या नहीं। प्रयास अच्छा था और प्लीज उम्मीद करते हैं कि ये ज्यादा चोटिल ना हो। बहुत ज्यादा जोर से डाइव लगाई थी, उम्मीद करते हैं कि ये चोट उस खिलाड़ी को गंभीर ना हो, खिलाड़ी सही सलामत रहे, यही दुआ हम करते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी है जो अपने टीम के लिए पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और रन रोकने का प्रयास, डाइव लगाई थी और थोड़े से चोटिल नजर आते हुए और हमारे कमेटी के सभी सदस्य उस ओर दौड़ते हुए रवाना हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर एक टीम ओनर की, हर एक कैप्टन की और हमारे सभी टीम के सदस्य जो उस ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा ये गंभीर चोट उनको नहीं आई होगी। दुआ कीजिए दोस्तों कि फिर से एक बार ये खिलाड़ी नए जोश के साथ बीच मैदान में खेलता हुआ नजर आएगा। प्रयास अच्छा था, गेंद हाथ से टकराती हुई बाउंड्री के बाहर चली गई। हमारे स्क्वायर लेग अंपायर भी उस ओर दौड़ते हुए चले गए और हमारे पूरी टीम, अपोनेंट टीम के खिलाड़ी भी वहां पर पहुंचे हैं। ये अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप है और यही स्पोर्ट्समैनशिप आपको बहुत बड़ा बना देती है। एक खिलाड़ी के प्रति अपने दिल में मोहब्बत रखना ये बहुत बड़ी बात है और जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि वो खिलाड़ी सुरक्षित वहां पर रहेगा। जी हाँ, संकेत आते हुए कि ये खिलाड़ी ओके, ठीक है। जी हाँ दोस्त, डरना नहीं है। जिस तरीके का आपने प्रयास किया है 100 में से 100% जो है आपको मार्क मिलेंगे, लेकिन इस समय प्रशंसा आपकी की जाएगी क्योंकि आप इतनी चोटिल होने के बावजूद भी बीच मैदान में फिर से एक बार खेलते हुए नजर आएंगे। कैप्टन ने यहाँ पर बताया कि ठीक है, हमारा खिलाड़ी ओके है, फिर से एक बार वो फील्ड करने के लिए यहाँ पर सज्ज होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रयास था, तो इस प्रयास को सराहा जाएगा और फिर से एक बार वो फील्ड के लिए तैनात होते हुए इस चौके के साथ इस बीच अब रन संख्या बनी है 52 रन और आज के दिन के इस पहले मुकाबले में छत्रपति वॉरियर्स टीम ने 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है, जिसमें दमदार पारी प्रशांत सजाते हुए, जिन्होंने 15 गेंदों पर 41 रन बनाए हैं। चौके छक्कों की बरसात देखने को मिली है। जी हां दोस्तों, तो क्या और 9 रन उनके बल्ले से देखने को मिलेंगे? क्या पाली प्रीमियर लीग का पहली हाफ सेंचुरी इस बल्ले के बाद से देखने को मिलेगी? क्षमता रखते हैं अपने बल्लेबाजी में दूर दूर छक्के लगाने की, तो गेंदबाजी मार्ग पर सुभाष। इस 5वीं ओवर की दूसरी गेंद सामने रहेंगे इनफॉर्म बल्लेबाज प्रशांत, जिन्होंने अशांत किया है, इस बार भी खेला है। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी तारामंडल 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, क्या बात है। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर सजाते हुए प्रशांत। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्यों अपने हाथों में नसीब को लेकर मुकद्दर को ढूंढता है? अरे क्यों अपने हाथों में नसीब को लेकर मुकद्दर को ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थरों को ढूंढता है। इस सिचुएशन को टकराते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे प्रशांत। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, दूसरे की मांग करेंगे, दूसरा भी रन मुकम्मल करेंगे और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी छत्रपति वॉरियर्स टीम की 60 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और प्रशांत पहुंचे हैं 49 रनों पर, मात्र 1 रन दूर है पाली प्रीमियर लीग सीजन 2 की पहली हाफ सेंचुरी अपने नाम करने के लिए, और ये पहले बल्लेबाज बनेंगे दूसरे सीजन के हाफ सेंचुरी जड़ने वाले। देखना होगा, इस बार भी घुटना टेक तमाशा देख वाला स्ट्रोक था, यहां पर मौका बन सकता है। रन को मुकम्मल कर लिया है और इस समय प्रशांत ने इस 1 रन के साथ अपनी पहली हाफ सेंचुरी पूरी की है।
तालियां बजनी चाहिए मेरे दोस्तों प्रशांत की इस बल्लेबाजी के लिए। व्हाट अ इनिंग। और हमारे डगआउट की ओर सभी दर्शकों को बल्ला दिखाते हुए यहां पर इस पल को एंजॉय करते हुए क्या पारी सजाई है। 1 रन पर 1 विकेट चला गया था। आप देख सकते हैं 18 गेंदों को उन्होंने फेस किया, जिसमें सिंगल 2 रहे और डबल 2 रन रहे। और देखा जाए तो यहां पर 5 चौके और 4 छक्के शामिल। स्ट्राइक रेट 277.78 की एवरेज से 18 गेंदों पर 50 रन नॉट आउट। क्या पारी सजाई है। सदियों तक प्रशांत की इस पारी को सराहा जाएगा। और जी हां, कैप्टन कैसा हो ये बताते हुए, और जी हां मेरे दोस्तों, कैप्टन ने वो कर दिखाया जिसके लिए उनको लिया गया था। ये आइकॉन खिलाड़ी है। अब नए बल्लेबाज आते हुए विश्वदीप, देखना होगा ये किस तरीके से अब बल्लेबाजी करते हैं। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद की थी, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन से रन संख्या आगे बढ़ेगी छत्रपति वॉरियर्स टीम की 62 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हां, और सिर्फ प्रशांत की यहां पर बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पारी को सजाया है और छत्रपति वॉरियर्स टीम को मजबूत स्थिति में लेकर आया है। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेलना चाहते थे और इस समय रन लेने के चक्कर में रन आउट का शिकार बने। फिर भी खुश रहेंगे अपनी पारी से। डगआउट के अंदर प्रशांत की तालियों के साथ यहाँ पर जो स्वागत किया जा रहा है, होना भी चाहिए। क्या पारी सजाई है। नॉट आउट अगर जाते डगआउट की ओर तो और ज्यादा प्राउड फील होता, लेकिन इस समय उनके रनों से बेहतर उनके टीम की सिचुएशन को उनको जरूरत थी और इस समय रन लेने के चक्कर में अपना रन आउट का विकेट खो बैठे। और डगआउट आप देख सकते हैं, तालियां बजती हुई उनके लिए। प्रशांत की ये तूफानी पारी, शानदार। 18 गेंदों पर 50 रन उन्होंने जोड़े। नए बल्लेबाज आते हुए सौरभ, और इसी सौरभ ने हाल ही में नॉन ईस्ट प्रीमियर लीग इनमें कमाल की बल्लेबाजी की थी। ये बाहुबली खिलाड़ी है। अगर आपको 10 गेंदों पर 20 रन चाहिए, 30 गेंदों पर 60 रन चाहिए, 15 गेंदों पर 30 रन चाहिए, अगर इसको बनाने वाला कोई बल्लेबाज चाहिए तो उस पर परफेक्ट बैठने वाला ये खिलाड़ी है। क्योंकि ये सिंगल डबल से बात ही नहीं करते, इनके डिक्शनरी पे चौके और छक्कों की ही बात है। जी हां, देखिए इस समय आते ही शुरू होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कद बहुत बड़ा है लेकिन इनकी बल्लेबाजी भी उतनी ही बड़ी है। देखना होगा इस ओवर की अब आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद को फेस करेंगे। आते ही लंबा स्ट्रोक जड़ा है, मिडल बहुत ही अच्छा होता हुआ और इस समय छक्का जड़ा है। क्या बात है, छा गए गुरु सौरभ, छा गए। छक्के के साथ इनिंग्स को फिनिश किया है। थैंक यू डीजे। तो जरूर इस प्रतियोगिता का कल का पहला दिन था और आज दूसरा दिन, और कल और आज की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा टॉप स्कोर छत्रपति वॉरियर्स टीम के नाम जाता हुआ, जिन्होंने 68 रन जोड़े 4 विकेट के नुकसान पर। जयदीप जो कि रनआउट का शिकार बने, 7 गेंदों पर 10 रन बनाए। रोहित दर्डी जो कि गोल्डन डक का शिकार बने, रनआउट का शिकार बने। और इस समय वैभव जिन्होंने भी खाता नहीं खोला, अच्छी गेंदबाजी रही अजय की। प्रशांत, इनको भी रनआउट का यहां पर शिकार होना पड़ा। और विश्वदीप ये भी नॉट आउट रहे, इनको गेंद को फेस करने का मौका नहीं मिला। सबसे बेहतरीन पारी रही प्रशांत की, जिन्होंने 18 गेंदों पर 50 रन बनाए और सेकंड लास्ट गेंद पर रन आउट हुए। और गेंदबाजी की बात की जाए तो अजय 2 ओवर उन्होंने किए, 13 रन खर्च किए, 1 विकेट, 7 गेंदें डॉट, इकोनॉमी 6.50 का। आकाश 1 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं, 1 गेंद डॉट, 21 रन, बहुत ही महंगे साबित हुए। सर्वेश 1 ओवर 13 रन, 2 गेंदें डॉट, 13 रन इकोनॉमी। और सुभाष आखिरी ओवर किया उन्होंने, 20 रन खर्च किए और 1 गेंद डॉट, इकोनॉमी 20 का है। फॉल ऑफ विकेट, पहली रन पर 1 विकेट रनआउट का मिला, दूसरी रन पर 1 रन पर दूसरा विकेट चला गया। उसके बाद देखा जाए तो 60 रनों की साझेदारी रही, 61 रन पर तीसरा विकेट और 62 रन पर चौथा विकेट। 68 रन बनाए, 1 वाइड और 1 नो बॉल देखने को मिले, एक्स्ट्रा 2 रहे और 69 रनों का टारगेट इस समय दिया है।
शाहू टाइगर्स पाली टीम को। देखना होगा किस तरीके से ये 69 रनों का यहाँ पर जो है शाहू टाइगर्स पाली की टीम मुकम्मल करती है, क्योंकि शाहू टाइगर्स पाली के पास भी काफी घातक बल्लेबाज है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ये खूबसूरत पाली प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट। 30 गेंदे 69 रनों की जरूरत। हेलो, मर्यादित न राहता ती अखंड महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर गेली पाहिजे या उद्देशानं किंगमेकर चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण यावर्षीपासून सुरू करतोय। या किंगमेकर ट्रॉफीचं पहिलं पारितोषिक आहे ते 1,11,111 आणि याचे प्रायोजक आहेत आमचे परम मित्र आणि युवा उद्योजक सिद्धेश जिब्रीत। त्याचप्रमाणे या किंगमेकर चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं सेकंड प्राइज आहे ते 77,777 आणि याचे प्रायोजक जे आहेत ते काल जे आपले उद्घाटक होते त्या सन्माननीय रोशनभाई फाळके, आपल्या रत्नागिरी नगरीचे माजी उपनगराध्यक्ष, आणि ही स्पर्धा अशाच पद्धतीने चालू राहणार आहे। ओव्हर टू यू सरदार। तो जरूर इसमें कोई संदेह नहीं है और हम काफी प्राउड के साथ बयान करेंगे कि ये कम समय में सबसे टॉप लेवल पर पहुंचने वाली प्रतियोगिता रहेगी। पिछले साल पाली पंचक्रोशी की जानिब से प्रतियोगिता थी और जैसे कि सचिन सर आपने कहा कि ये अब महाराष्ट्र ही नहीं तो तकरीबन 181 देशों तक पहुंच चुकी है और जिसमें टेनिस विश्व के सभी तारे सितारे खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें मेहनत है। देखा जाए तो किरणोदय युवा प्रतिष्ठान पाली के हर एक उस सदस्य का जिन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उदय जी सामंत साहब और किरण जी सामंत साहब इनका, क्योंकि इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। इसकी वजह से ये प्रतियोगिता इस शानदार तरीके से हमें दूसरे सीजन में ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें बहुत ही अच्छी गेंद थी, प्रशांत का बोलबाला रहा है, शायद ही आज की रात उनकी रहेगी क्योंकि बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर 50 रन और पावर प्ले का ओवर लिया है। अब तक 2 गेंदें की है और 1 रन खर्च किया है। मैं क्यों इस टीम का आइकॉन खिलाड़ी हूं, मैं क्यों इस टीम का कैप्टन हूं, ये अपने खेल से बताते हुए, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए। और इससे अच्छा क्या बात हो सकती है किसी ओनर के लिए कि जिस खिलाड़ी को आपने चुना है वो सभी क्षेत्रों में बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। यही तो चाहता है हर कोई ओनर। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात थे, बढ़िया कैच और बल्लेबाज रूपेश बैक टू द पैवेलियन। वैभव थे जिन्होंने बढ़िया कैच लपका। पहला विकेट गिरता हुआ शाहू टाइगर्स पाली टीम का। यानंतरचा होणारा सामना संघर्ष पाली विरुद्ध SP ब्ल्यू वॉरियर्स या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी व्यासपीठाजवळ यायचं आहे। ओव्हर टू यू सरदार। थैंक यू सर। तो जरूर इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा SP ब्ल्यू वॉरियर्स बनाम
संघर्ष पाली दोनों टीमों के कैप्टन प्लेइंग 11 की लिस्ट जो है जल्द से जल्द हमारे टेक्निकल कमेटी के पास पहुंचाए। और इस समय तीसरी गेंद पर सफलता प्रशांत ने दिलाई है और उनको पता था किस तरीके की गेंदबाजी करनी है। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी को तैनात किया था और उसी तरीके से गेंदबाजी भी की है। अब सुभाष है स्ट्राइकिंग एंड पर, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वैसी बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद ठीक से मिडल नहीं हुई। इस बीच लॉन्ग ऑफ के फील्डर जो है दौड़ते हुए आए, वैभव, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन मुकम्मल यहां पर करते हुए। जिस तरीका स्टार्ट देखा जाए तो मेरे दोस्तों छत्रपति वॉरियर्स का रहा था, वैसा ही स्टार्ट छाव टाइगर्स पाली टीम का रहा है। लेकिन किसी एक बल्लेबाज को प्रशांत जैसी घातक बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर ये जो रन है, ये 69 रन है जो आप जो है कंप्लीट कर सकते हो। ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, गेंद मिडल ठीक से हुई नहीं, लेकिन फिर भी 1 रन देकर जाएगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय ने भी इसी तरीके से गेंदबाजी की थी। अब प्रशांत जो है अपने टीम की ओर से ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए, सुभाष में क्वालिटी है, ये खिलाड़ी लंबे स्ट्रोक के लिए जाना जाता है और ये आइकॉन भी खिलाड़ी है इस टीम का। तो मैं आइकॉन क्यों हूं ये अपने बल्लेबाजी में जरूर बताना चाहेंगे। पटकी हुई गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, बैकवर्ड पॉइंट से गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। 24 गेंदे हैं और 62 रनों की जरूरत है। 15.5 के अवसर से रन बनाने होंगे। हर डॉट गेंद पर मुसीबतें यहां पर बढ़ेगी शाओ टाइगर्स पाली टीम के, लेकिन हर एक चौका छक्का उनको जीत के करीब लेकर जाएगा। तो इस समय राहुल है स्ट्राइकिंग एंड पर। राहुल ने कल के दिन में काफी जबरदस्त पारियां खेली और इस समय अब देखना होगा, अपने टीम को सख्त जरूरत है रनों की, तो किस तरीके से साझेदारी यहां पर बनती है। सुभाष और राहुल को एक अच्छी साझेदारी यहां पर करनी होगी। इस 69 रन को अगर पूरा करना है तो जिग्नेश भागवत इस समय गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म मोड़ 2 विकेट से पावर प्ले की दूसरी ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया कनेक्शन देखने को मिला। डीप में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गेंद के पीछे फील्डर दौड़ते हुए और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। थैंक यू डीजे। तो राहुल भी बताते हुए कि अब सिंगल डबल से काम बनने वाला नहीं है, चौके छक्के जड़ने होंगे, क्योंकि एक लंबा टारगेट को आपको चेस करना है, तो यहां पर लंबी पारी तो खेलनी होगी। देखिए हार और जीत आपकी जो है सोच के ऊपर निर्भर करती है। मान लिए तो हार जाओगे, ठान लोगे तो जीत जाओगे। ठान ना होगा कि हमें ये करना है, किसी भी सिचुएशन में इस रन को मुकम्मल करने हैं, और वही कोशिश दोनों भी बल्लेबाज करते हुए। अब यहां से विकेट मायने नहीं रखती, यहां से ये रन, हर सिचुएशन में रन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो दिग्देश का स्वागत किया है चौके के साथ राहुल ने। तो जरूर इस समय अब पावर प्ले की दूसरी ओवर की दूसरी गेंद करेंगे और पावर प्ले का जितना हो सके ज्यादा इस्तेमाल बल्लेबाज करना चाहेंगे, क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी तैनात होते हैं। इस बार भी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फिर से एक बार आते हुए वैभव, गलती नहीं होगी। राहुल बैक टू द पेविलियन, दूसरा विकेट मिलता हुआ इस समय छत्रपति वॉरियर्स टीम को।
अभी भी शाओ टाइगर्स पाली टीम को काफी अच्छे बल्लेबाज मौजूद है शाओ टाइगर्स पाली के टीम के अंदर। और अब नए बल्लेबाज आते हुए विवेक का, इस खिलाड़ी ने भी काफी रन बनाए हैं शाओ टाइगर्स पाली टीम की ओर से। और एक यादगार पारी क्या यहाँ पर सजा पाएंगे या नहीं, देखना होगा। अब सुभाष और विवेक को जिम्मा अपने कंधों पर उठाना होगा और भली बात ही जानते हैं इस सिचुएशन में किस तरीके से रन बनाने हैं। विवेक स्ट्राइकिंग एंड पर, पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, सिर्फ दिशा दी, इसी को कहते हैं जोर का झटका, धीरे से देना। विवेक के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। छक्के इस प्रतियोगिता में लग चुके हैं, तो अब 21 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत है। देखिए एक गेम चेंजर खिलाड़ी में यही खासियत होती है कि वो गेम को आगे लेकर जाता है, हर गेंद पर रन लेता है। ऐसा नहीं होता कि हर गेंद पर चौका छक्का मारने पर ही जीत अर्जित होती है। सिंगल भी बहुत ज्यादा क्रिकेट में महत्व रखते हैं। और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि मैं हूं इसीलिए टीम है, मैं हूं इसलिए हम हर बार जीतते हैं। ये आपकी गलत सोच है दोस्तों। खेलने वाले 11 खिलाड़ी हैं, इसीलिए आपकी टीम चैंपियन बनती है। और उसमें इस तरीके का प्रदर्शन विवेक करते हुए ये बैक टू बैक दूसरा चौका निकलता हुआ विवेक के बल्ले से। चलते हुए जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, जिस तरीके से कुछ खिलाड़ी अपने आप को बहुत ज्यादा चैंपियन समझते हैं और वो उनको लगता है कि मैं हूं इसीलिए इस टीम का नाम है, मैं हूं इसीलिए हम हर बार विनर बनते हैं। ये गलतफहमी है आपकी मेरे दोस्तों। देखिए आप भेड़ बकरियां पालिए, चाहे तो कुत्ता पालिए, लेकिन ये गलतफहमी मत पालिए कि मेरी वजह से टीम है। आप नहीं रहोगे तो आपकी जगह कोई और लेगा, ये प्रकृति का नियम है और इसको स्वीकार करना हर एक खिलाड़ी को आना चाहिए। और इस बीच जो ठंडे दिमाग के साथ खेलेगा, जो अपने टीम के प्रति हमेशा ईमानदार रहेगा और रन बटोरेगा, वही असली चैंपियन कहलाएगा। बड़ा खिलाड़ी होने से कुछ नहीं होता, आपका बर्ताव भी बीच मैदान में अच्छा होना जरूरी है। और इस समय अच्छा बर्ताव विवेक के बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा है। बढ़िया बल्लेबाजी, इस बार भी कट किया था, बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे। एक रन यहां पर जरूर मुकम्मल करेंगे, दूसरे की रन यहां पर जरूर बड़े कदकाठी के खिलाड़ी है, झुककर इस गेंद को रोका है। ऑप्शन नहीं है, झुकना होगा। अगर आप कोई फिल्म देखे हो और डायलॉग कह रहे हो झुकेगा नहीं साला, चलेगा नहीं, आपको झुकना होगा इस रन को रोकने के लिए। और ये भली बाती खिलाड़ी जानते हैं और हमेशा अपने टीम के लिए बेस्ट दिया है। उस खिलाड़ी ने सौरभ थे, जिन्होंने आखिरी गेंद को फेस करते हुए छक्का भी जड़ा है। ये क्वालिटी रखते हैं सौरभ। इसमें पटकी हुई गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, लेकिन गेंद जाना है और गेंद को बाहर से लेकर आना है। चौका निकलता हुआ सुभाष के बल्ले से। थैंक यू डीजे। देखा जाए तो मेरे दोस्तों 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी 24 रन। और इस समय जो है 12 के औसत से रन बनाते हुए शाओ टाइगर्स पाली की टीम 2 विकेटों के नुकसान पर ये रन बने हैं। तो देखना होगा। अभी अभी जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल से किंग मेकर चैंपियन ट्रॉफी का आगाज होने वाला है। सीजन पहला रहेगा और इसमें टेनिस विश्व के सभी तारे सितारे देखने को मिलेंगे। नाजिम गुल्ली की फिरकी की जादू, ओमकार देसाई, कृष्णा सातपुते, मुन्ना शेख, उस्मान पटेल, कृष्णा सातपुते जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जो उभरते हुए सितारे हैं। कृष्णा पवार, ये भी बड़ा नाम है टेनिस विश्व का। एजाज कुरैशी, सुमित डेकले, ऐसे सभी तारे सितारे इस पाली के सरजमीन पर चौके छक्कों की आतिशबाजी करेंगे। जरूर उमर खान भी देखने को मिलेंगे जो कि गेम चेंजर खिलाड़ी है। और ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों का जलवा
कल से इसी सरजमी पर आप किंग मेकर चैंपियन ट्रॉफी में देखोगे मेरे दोस्तों। और जैसे कि सचिन सर ने कहा कि ये प्रतियोगिता आने वाले समय में टॉप प्रतियोगिता में से एक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरीके का मैनेजमेंट है, जिस तरीके से किरणोदय युवा प्रतिष्ठान पाली के सदस्य ने मेहनत की है, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। 15 रनों से 15 औसत से अब आने वाली गेंदों पर रन बनाने होंगे। 18 गेंदे हैं और जीतने के लिए मेरे दोस्तों 45 रनों की जरूरत है। विवेक बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रही, अपील यहां पर होता हुआ, लेकिन इस समय गौरव जी भागवत सर इन पर कोई असर नहीं होता हुआ, सिर्फ गेंद निकलती हुई। एक तेज तर्रार गेंद तीसरी ओवर की पहली गेंद देखने को मिली और प्रशांत व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए। जैसे ही गेंदे डॉट आएंगे औसत बढ़ेगा शाहू टाइगर्स वाली टीम का और सुभाष जाकर समझाते हुए सरदार जी। क्या करना है। लेडीज गैलरी जेंट्स ला जी हाँ, कमेंट्री बॉक्स के दाहिने ओर ये हमारे सभी माताएं बहनें के लिए आरक्षित जगह है, वहां पर कोई भी जेंट्स नहीं रहेगा, सिर्फ लेडीज वहां पर बैठकर मैच का मजा ले सकते हैं। तो जी हाँ, इस समय ऑस्टम के काफी बाहर इशारा आएगा वाइड का, तो बॉडी से काफी दूर करने का प्रयास है प्रशांत का और इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों इस समय 25 रन। तो देखना होगा विवेक क्या स्ट्राइकिंग एंड पर लाना चाहेंगे सुभाष को, और विवेक भी लंबे स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं, तो इस बार चांस तो जरूर लेना चाहेंगे। जब तक आप चांस नहीं लोगे रन नहीं बनेंगे और वही कोशिश रहेगी। चांस लिया था, वही कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है और इस समय जो है ये डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंदे छत्रपति वॉरियर्स टीम को मजबूत स्थिति में लेकर आएगी और हर एक रन जीत के करीब लेकर जाएगी शाहू टाइगर्स वाली टीम को। तो अब तक पिछली 3 गेंदों पर एक वाइड किया है और यहां पर मात्र अतिरिक्त रूप में 1 रन खर्च किया है प्रशांत ने। जरूर इस बीच पटकी हुई गेंद थी, नीचे रही गेंद, इस बार भी यहां पर बीट हुए, गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। प्रशांत का ओवर बहुत ही शानदार साबित होता हुआ, पहले बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन, अब गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए। रफ्तार भी है, लाइन और लेंथ भी है, सब कुछ है इस गेंदबाज के पास और इनके जो ओनर रहेंगे वो काफी ज्यादा खुश रहेंगे प्रशांत के इस प्रदर्शन से। विवेक भी कमबैक करना जानते हैं, इनमें भी क्षमता है, ये भी अच्छी पारी खेल सकते हैं। देखना होगा अब आने वाली गेंद पर किस तरीके से स्ट्रोक खेलते हैं। जी हाँ, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास और आखिरकार ये एक दिन मुकम्मल कर लिया है और सुभाष को स्ट्राइकिंग एंड पर लाया है। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो बची हुई जो 2 गेंदें हैं उस पर कड़े प्रहार करने की कोशिश सुभाष करेंगे और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि इन 2 गेंदों पर कम से कम एक लंबा स्ट्रोक यहां पर जड़ने का प्रयास करेंगे। सुभाष में ये क्वालिटी है। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ता हुआ 18.43 बढ़ता हुआ, 8 गेंदों पर 15 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में अब तक बन चुकी है। तो अब तीसरी ओवर की 5वीं गेंद प्रशांत की सुभाष के लिए, पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात थे, एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ रन संख्या बनेगी 227 रन। पूरी तरीके से हुकूमत दर्शाई है इस समय जो है छत्रपति वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने, स्पेशली प्रशांत ने कमाल की गेंदबाजी की है अब तक। अब अपने स्पेल की आखिरी गेंद करने के लिए सज्ज होते हुए और साथ ही साथ इस ओवर की तीसरी ओवर की आखिरी गेंद और सामने विवेक है 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में इस बार भी खिलाड़ी थे वैभव और विवेक को चलता किया डगआउट की ओर। हॅलो, यानंतरचा होणारा सामना आहे तो SP ब्ल्यू वॉरियर्स विरुद्ध संघर्ष पाली। दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉस बॉक्सच्या इथे यायचं आहे आणि मी टॉससाठी तात्या सावंत यांना विनंती करतो की आपण टॉस घ्यायचा आहे।
संघर्ष पालीचा कॅप्टन आणि एस पी ब्ल्यू वॉरियर्स यांचे कप्तान तो जरूर 12 गेंदे 42 रनों की जरूरत है। वैभव ने बल्लेबाजी में थोड़ा सा निराश किया, लेकिन फील्डिंग करते हुए बहुत ही शानदार 2 कैचेस उन्होंने लपके। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 3 कैचेस लपके, जो तीनों विकेट मिले हैं जो उन्हीं के बदौलत। और इस समय 12 गेंदे 42 रन गेंदबाजी का यहाँ पर रोल अदा करेंगे। और इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर सुभाष वो अब लंबे स्ट्रोक जड़ना चाहेंगे। 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच लो फुल टॉस गेंद थी, काफी फाइन खेला है और स्वागत किया है वैभव का चौके के साथ। बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला। लो फुल टॉस गेंद थी, अब ऑफ साइड को कवर करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में ही चौके छक्के जड़ने का प्रयास रहेगा। और इस ओवर में अगर 20-25 रन बनते हैं तो शाओ टाइगर्स पाली टीम इस मैच में वापस आ सकती है। देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी यहां पर की जाती है। 5 गेंदों पर 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए सुभाष, ये आइकॉन खिलाड़ी है छत्रपति वॉरियर्स के खिलाड़ी। प्रशांत ने तो अपना बखूबी रोल अदा किया, कैप्टन भी है। और इस समय सुभाष भी वैसी पारी खेलना चाहेंगे। वैभव की इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, डीप में खिलाड़ी तैनात, लेकिन एक ही रन इस समय मुकम्मल करेंगे और दूसरी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। रन संख्या आगे बढ़ेगी 1 रनों के साथ मेरे दोस्तों। 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, यहां पर समझा रहे हैं सुभाष के किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। विकेट मायने नहीं रखती, रन जोड़ने हैं। पिछले साल संतोष का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार, 3 गेंदों पर 3 छक्के इन्होंने जड़े थे। ये इतिहास रहा है और फिर से एक बार उसी लय में बल्लेबाजी करना चाहेंगे, देखना होगा। इस बीच इस बार धीमी गति से गेंद को किया है, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए। अच्छी सोच वैभव की। जब कोई बल्लेबाज लंबे हिट के लिए जाता है तो गति में परिवर्तन करना ये बहुत बड़ी खूबी होती है, और वही किया संतोष ने। पहली गेंद यहां पर बीट की है, लेकिन इस समय अब देखना होगा आने वाली गेंद पर किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। 3 गेंद है, 3 में 2 भी लंबे छक्के जड़ते हैं तो मैच में वापस आ सकते हैं। देखना होगा क्या ये कारनामा संतोष करेंगे। ये एक क्षमता रखते हैं संतोष अपने बल्लेबाजी में। वैभव की चौथी गेंद चौथी ओवर की संतोष के लिए। पटकी हुई गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, संतोष ऑन फायर। त्या दरम्यान एस पी ब्ल्यू वॉरियर्स यांनी नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा इथं निर्णय घेतलेला आहे। धन्यवाद। थैंक यू डीजे। और कह रहे हैं 2023 में भी मेरी बल्लेबाजी अच्छी थी और 2024 में भी मेरी बल्लेबाजी अच्छी होगी। वही करते हुए, क्योंकि 8 गेंदे 31 रनों की जरूरत है। 2 गेंदे अभी भी शेष है, इस पर भी लंबे प्रहार करना चाहेंगे संतोष। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, थोड़ी सी आगे गेंद की, फिंगर को रोल किया, बढ़िया कमबैक वैभव का। शायद शॉर्ट पिच गेंद के इंतजार में थे संतोष, लेकिन कहीं ना कहीं वैभव ने इसी को पढ़ लिया और गेंद थोड़ी सी आगे की और थोड़ा सा लाइन से अलग किया, ज्यादा कुछ किया नहीं। हालांकि गति नहीं थी इस गेंद के ऊपर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंद का कोण बदला है यही परेशानी का कारण बने संतोष के लिए। 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए चौथी ओवर की अब आखिरी गेंद वैभव की। लंबा रनअप लेकर आते हैं और धीमी गेंद करते हैं, यही परेशानियों का कारण बनती है बल्लेबाज के लिए। ओवर पिच गेंद थी, कैच का मौका बन सकता था लेकिन मना किया है। और इस समय डॉट गेंद से ओवर की समाप्ति होती हुई रन संख्या बढ़ी 38, आने वाली गेंदें 6, जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत।
विविधताओं से बना हुआ खेल है और इस समय अब 6 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत है शाहू टाइगर्स पाली टीम को। देखना होगा अब सुभाष है स्ट्राइकिंग एंड पर, मुझे लगता है सभी गेंदे वो फेस करना चाहेंगे और कोशिश वही रहेगी कि हर गेंद पर प्रहार करे। पहली 3 गेंदों पर 3 लंबे स्ट्रोक आते हैं तो मौका बनेगा। कल्पेश आए हैं 6 गेंदों पर 15 रन बनाकर सुभाष बल्लेबाजी कर रहे हैं। 31 रन हैं बनाने, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्या इस ओवर में ये 31 रन जोड़े जाएंगे, देखना होगा। सुभाष स्ट्राइकिंग एंड पर, अब कल्पेश के हाथों में गेंद थमाई गई है। 5वें ओवर की पहली गेंद, ये निर्णायक ओवर लेकर कल्पेश अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ओवर पिच गेंद थी, हवाई सफर पर भेजा है, गेंद बहुत ज्यादा ऊंची है और ये गेंद लंबी भी है। पहली गेंद का स्वागत किया है छक्के के साथ। रनों की जरूरत है, 15 धावांची आवश्यकता या सामन्यामध्ये। गरम हुआ है मुकाबला, गरम हुआ है मुकाबला, होना भी चाहिए, यही तो खूबसूरती है पाली प्रीमियर लीग की। 3 गेंदे 15 रनों की जरूरत, ये बिग फिनिशर बन सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था सुभाष में क्वालिटी है, ऐसे कारनामे इन्होंने कई दफा कर दिए हैं। 3 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। कल्पेश की अब 4थी गेंद है और 4थी गेंद को खेलने के लिए सुभाष तैयार स्ट्राइकिंग एंड पर। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला है और कह रहे हैं रुकिए मैं स्ट्राइक पर रहना चाहता हूं। कल्पेश ने कुछ हद तक अब राहत की सांस दी है जो कि छत्रपति वॉरियर्स टीम के खेमे में। अगर इस गेंद पर लंबा स्ट्रोक आता तो शायद मैच में वापस आने का मौका बनता। अब 2 गेंदे हैं, 15 रनों की जरूरत है। थोड़े से नाखुश रहेंगे क्योंकि गेंद बॉडी से काफी दूर किया था, इसी की वजह से कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास ये नाकामयाब होता हुआ। 2 गेंदे 15 रनों की जरूरत है। देखना होगा यहां से एक चमत्कार ही शाहू टाइगर्स पाली टीम को बचा सकता है इस मुकाबले के दरमियान। कल्पेश फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, 8-10 कदमों का रनअप लेकर इस समय सुभाष के लिए पटकी हुई गेंद, लेकिन इस समय इशारा आता हुआ वाइड का। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, सामना अजूनी संपलेला नहीं है, इंतजार करना पड़ रहा है अभी भी इस जीत को सेलिब्रेशन करने के लिए। बाउंड्री लाइन से दौड़ते हुए जाकर समझा रहे गेंदबाज को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बता रहे भाई अब तक मुकाबले शानदार हुए हैं। और यहां पर प्रशांत कह रहे हैं किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। शायद कल्पेश ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने रन बटोरेंगे बल्लेबाज। 2 गेंदे 14 रनों की जरूरत, मैच होगा टाई तो सुपर ओवर देखा जाएगा। देखना होगा कल्पेश के हाथों में अभी भी गेंद है, इंतजार की घड़ी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। ये समय का पहिया है दोस्तों जो किसी भी वक्त घूमता है। इस समय देखना होगा इस ओवर की 5वीं गेंद। सुभाष के लिए लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, जो नसीहत दी थी प्रशांत ने उसी नक्शे कदम पर गेंद की और ये सेफ गेंद निकलती हुई और जीत के दहलीज पर आती हुई छत्रपति वॉरियर्स की टीम। बहुत ही अच्छा कमबैक किया है कल्पेश ने, लेकिन सराहना भी करनी होगी सुभाष की जो कि 11 गेंदों पर 31 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए कुछ हद तक जान फूंक दी थी। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर, लेकिन कल्पेश ने राइट आर्म और 2 विकेट से गेंदबाजी करते हुए मैच में फिर से एक बार लाया है। पटकी हुई गेंद हवा में खेला, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए कैच को ड्रॉप किया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा मैच के ऊपर। और इसी के साथ इस मुकाबले को छत्रपति वॉरियर्स टीम ने अपने नाम किया है। एक रोचक मुकाबला रहा दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, इसके बाद और एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। हॅलो, विजयी संघाचं अभिनंदन।